मेरे हज पर जाने से पहले हज़रत अमीर शरीयत की मिजाज पुरसी के लिए हमारे इस रियासत के वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब तशरीफ़ लाए थे और उस वक्त हमारे मिनिस्टर्स भी थे और MLCs भी थे और दूसरे अहबाब भी थे। उस मौके को गनीमत जानते हुए हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर हेड पर ये सारी शिकायतों को नकल करके हमारे वज़ीर आला के हवाले किया था कि इसकी हम मुखालफत करते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि हुकूमती लेवल पर इसको रिजेक्ट करें तो ताकि इसके अंदर पावर आए। तो उस वक्त वज़ीर आला इज़्ज़त माब सिद्धरामैया साहब ने बहुत ही वजाहत के साथ बयान किया कि मैं बिल्कुल इससे रिजेक्ट करता हूं और इसको किसी भी तरह यहाँ हमारी रियासत में न लागू करने दूंगा न यहाँ आने दूंगा। इस तरह की बातें वो हमारे सामने उस वक्त तमाम के सामने जिक्र की थी। हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक हमारी रियासत में जो माहौल है वो इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर। हमारा ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, बसते हैं और कई सालों से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ लास हैं, जैसे सिख लॉ है और इसी तरह क्रिश्चियनों का पर्सनल लॉ है, इसी तरह बुद्धिस्ट का वो पर्सनल लॉ है, तो इसी तरह मुसलमानों का भी पर्सनल लॉ है। तो अब यहाँ एक सिविल कोड लाकर यहाँ जो एक अलग तरीक़े का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं आपके सामने ये बात वाज़ेह तौर पे रखना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई सालों से इस सिलसिले में वजाहत करते आ रहा है कि किसी भी तरह हमको मंजूर नहीं है, हम इसको रिजेक्ट ही करते हैं। और मुल्क के अकाबिरीन ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ इख्तियार करके हमारे सामने ये सारी बातें बयान कर दी हैं कि चूँकि चाहे तलाक़ का मसला हो, चाहे खुला का मसला हो, चाहे वरासत का मसला हो, चाहे बच्चों की परवरिश का मसला हो और इसी तरह पोते की वरासत का मसला हो और इसके अलावा कुछ और मसाइल हैं। इन मसाइल में हर एक का एक लॉ होता है, तो इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भी पहले से ही तैयार है और शरीयत मुतय्यन है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान के आयतों के ज़रिए और हदीस के ज़रिए इन सारी चीज़ों की वजाहत बयान फरमाई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। उस वजह से अब इसमें भी दखल देना और एक साथ सिविल कोड की बात करना ये बिल्कुल मुनासिब मालूम नहीं होता। तो उस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमों ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है और इसका इनकार किया है कि ये हो नहीं सकता। अब रही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से एक राय मांगी है कि आप इस सिलसिले में अपने राय को जमा करें। तो जमा करने का तरीक़ा उन्होंने ये निकाला कि आप ईमेल के ज़रिए से अपनी राय को जमा करें। उस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुसूसियत के साथ एक QR कोड तैयार किया और इसी तरह एक लिंक भी तैयार की है कि आप उस QR कोड को या लिंक को आप टच करें तो उसके ज़रिए से पूरा मैटर जो आप बताना चाहते हैं तो एक सेंड के ज़रिए से बहुत आसानी के साथ आप भेज सकते हैं। तो उस वजह से मैं हमारी तमाम औरतों से भी, हमारे मर्दों से भी और खुसूसियत के साथ हमारी नौजवान बेटियों से और नौजवान भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो मुहिम है, इस मुहिम में हम खुद हिस्सा लें। बहुत सारे हमारे अहबाब हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ना QR कोड को अपने मोबाइल में रख कर उसको आगे फॉरवर्ड करना आता है, ना उनके पास ईमेल एड्रेस होता है। तो ऐसी सूरत में हमारे नौजवान एक मुहिम के तौर पर इसे लेकर घर घर पहुंचकर वहाँ उनका एक ईमेल एड्रेस ओपन करके अपनी राय को यहाँ दाखिल करें ताकि लॉ कमीशन को पता चले कि मुसलमान इससे बिल्कुल नाखुश हैं और इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो फैसले होंगे वो अल्लाह ही की तरफ से होंगे। तो अब हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से हमको अंजाम देना है। बिल्कुल एक बैनर बनाया जाए तो मैं ये तमाम हमारे आइम्मा इकराम और खुतबाए इज़ाम से और मसाजिद की कमेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड और एक लिंक तैयार करके है तो उसको एक इश्तिहार की शक्ल में या ज़ेरॉक्स करके अपने पेपरों के ज़रिए हर आदमी के पास पहुँचाया जाए, घर में पहुँचाया जाए, या इश्तिहार करके बस एक स्कैन किया करें और स्कैन करके वो अपनी राय को वहाँ दर्ज कर दें। तो इससे एक जो ताकत होना है मुहिम में, तो इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह वो मिल जाएगी। इस सिलसिले में हमारे जो क्रिश्चियन भाई हों या इसी तरह हमारे दलित भाई हों और इसी तरह सिख भाई हैं, ये सब इंशाअल्लाह अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, हमको इत्तलात मिल रही हैं और हम भी वो भी सब मिलकर अगर काम करते हैं तो एक ताकत मजबूत होगी। और इससे पहले भी 30 साल पहले हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाई कि उस मौके पर भी उन्होंने इसको लाया था बड़े शद व मत के साथ, बहुत ही ज़ोर व शोर के साथ। उस वक्त भी तमाम लोगों ने मिलकर इसको रिजेक्ट किया था तो उसको पीछे डाल दिया गया। अब फिर दोबारा इतने सालों के बाद आया है। अगर सब मिलकर एक मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश करते हैं और काम करते हैं तो इंशाअल्लाह नतीजा बहुत बेहतर से बेहतर निकल सकता है।